तो कभी ऐसा हुआ है कि कई डॉकर कंटेनर्स को एक साथ चला रहे हों और लगे कि भाई ये कंटेनर्स नहीं, बिल्लियों का झुंड है जिसे संभालना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो आज हम उसी केओस को, उसी अफरा तफरी को एक खूबसूरत सिम्फनी में बदलने वाले टूल की बात करेंगे। नाम है डॉकर कंपोज। सोचिए, एक वेब सर्वर है, एक डेटाबेस है, एक एपीआई है और सबको एक साथ मिलकर काम करना है। पहले एक को स्टार्ट करो, फिर उसे कॉन्फ़िगर करो, फिर दूसरे को, फिर उन्हें आपस में लिंक करो। उफ, काफी जाना पहचाना सा स्ट्रगल लगता है ना? और यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। लेफ्ट साइड में देखें तो हर कंटेनर के लिए लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स कमांड्स की एक पूरी दीवार। एक छोटी सी भी गलती हुई और पूरा सेटअप धुआं। और राइट साइड में बस एक सिंपल सा एलिगेंट सा कमांड। यही है डॉकर कंपोज का जादू। तो आइए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझ लेते हैं जिसे डॉकर कंपोज सॉल्व करता है। ये जो मल्टी कंटेनर की गड़बड़ी है। देखिए, जब हर काम हाथ से करना पड़ता है ना, तो ये सच में एक बुरे सपने जैसा हो जाता है। हर कंटेनर के लिए लंबे लंबे कमांड्स याद रखो, किसका पोर्ट क्या है, किसका वॉल्यूम कहाँ है, नेटवर्क सेटिंग्स क्या हैं। अरे एक छोटा सा टाइपो हुआ और पूरा एप्लीकेशन बैठ गया। और ये कोशिश करना कि टीम में हर एक के पास बिल्कुल वही सेटअप हो, वो तो लगभग नामुमकिन ही समझिए। लेकिन इसी केओस के नीच एक सॉल्यूशन उभर कर आता है। एक कंडक्टर जो इन सभी कंटेनरों को एक सुर में एक साथ काम करने के लिए डायरेक्ट करता है। और वो कंडक्टर है डॉकर कंपोज। ये एक ऐसा टूल है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने पूरे एप्लीकेशन को, मतलब सारी सर्विसेज, नेटवर्क्स, वॉल्यूम्स, सब कुछ एक सिंगल फाइल में डिफाइन कर दें। सोच लीजिए, ये आपके एप्लीकेशन का मास्टर प्लान है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह सोचना। बिल्कुल, हर एक कंटेनर समझ लीजिए एक म्यूजिशियन है। मान लीजिए डेटाबेस वायलिन बजा रहा है, वेब सर्वर पियानो पर है, तो डॉकर कंपोज वो कंडक्टर है जो ये पक्का करता है कि सब लोग एक ही म्यूजिक शीट से एक ही टाइम पर एक साथ परफॉर्म करें, ताकि एक खूबसूरत सिम्फनी तैयार हो। तो चलिए अब बात करते हैं उसी म्यूजिक शीट की, यानी एप्लीकेशन के ब्लूप्रिंट की, जिसे हम जानते हैं docker compose.yaml फाइल के नाम से। ये जो बात है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। ये एक अकेली फाइल आपके पूरे एप्लीकेशन का दिल है, उसका सेंटर है। यही वो जगह है जहां कंडक्टर को बताया जाता है कि हर म्यूजिशियन को आखिर करना क्या है। आइए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं। सर्विसेज यानी ये हैं हमारे ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस, यानी हमारे कंटेनर्स। वेब के नीचे हम एक म्यूजिशियन को डिफाइन कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि कौन सा साज बजाना है, यानी इमेज एनजीएंग्स लेटेस्ट। और ऑडियंस उसे कैसे सुन सकती है? वो पोर्ट्स 80-80-80 से डिफाइन होता है। देखा, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह आसान है पढ़ना। और हाँ, यहीं हम ये भी डिफाइन करते हैं कि ये कंटेनर्स आपस में बात कैसे करेंगे और उनका डेटा कहाँ सेव होगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तैयार है। अब वक्त है असली जादू देखने का। और ये सारा का सारा जादू होता है बस एक कमांड से। और ये वर्कफ्लो देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। बस अपनी YAML फाइल बनाओ, फिर टाइप करो डॉकर कंपोज अप और बूम, डॉकर कंपोज उस ब्लूप्रिंट को पढ़ता है, सारे कंटेनर्स बनाता है, उन्हें स्टार्ट करता है, नेटवर्क करता है, सब कुछ खुद ब खुद। और जब काम खत्म, डॉकर कंपोज डाउन टाइप कीजिए और सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बंद हो जाता है। अच्छा, एक छोटी सी प्रो टिप भी है। अगर आपके साथ डी फ्लैग लगा देंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन डिटैच्ड मोड में, यानी बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इसका मतलब आपका ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करता रहेगा और आप अपने टर्मिनल पर कोई और काम भी कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है, असली फायदा क्या है? चलिए अब इसके बिग पे ऑफ की बात करते हैं कि आखिर ये डेवलपर्स और टीम्स के लिए इतना पावरफुल क्यों है। तो यहाँ है इसके सबसे बड़े फायदे। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। मतलब हर डेवलपर, चाहे वो किसी भी मशीन पर काम कर रहा हो, उसके पास बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट होता है। इससे वर्कफ्लो इतना आसान हो जाता है कि पूछिए मत, और सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, सेटअप से लड़ने में कम टाइम और अहम एक्चुअल काम करने में, कुछ कमाल का बनाने में ज़्यादा टाइम मिलता है। तो आखिर में मिलता क्या है? देखिए, वो जो सबसे पुरानी प्रॉब्लम है ना, भाई मेरे मशीन पे तो चल रहा था, वो खत्म। नए डेवलपर्स आते हैं और एक कमांड से पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। और क्योंकि सारा सेटअप एक फाइल में बंद है, एप्लीकेशन को डेवलपमेंट से टेस्टिंग और फिर प्रोडक्शन तक ले जाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो अब ये टूल, ये ज्ञान आपके पास है।
उस केओस को कंट्रोल करके कंटेनरों की एक सिम्फनी बनाने की पावर। सवाल बस एक है, इस नई पावर के साथ अगला कौन सा कमाल का एप्लीकेशन बनाया जाएगा?